हमारे समाज में जातीय भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है। बहुत प्रयासों के बाद कुछ हद तक तो हमने इसे दूर करने की कोशिश की है, पर आज भी बहुत हद तक यह समाज में बरकरार है। ये समाज के अंदर तो चल ही रहा है, यहाँ तक कि जेल के अंदर भी कार्यों का बंटवारा जो है वो जातिगत आधार पे किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जेल के अंदर जो कैदी, सजायाफ्ता कैदी हैं, जिनको सजा मिल गई है, जेल के अंदर सारे कार्य वही लोग निपटाते हैं, लेकिन वहाँ भी कार्यों का बंटवारा जो है वो उनके जातियों के आधार पर किया जाता है। कहीं कहीं तो ये आपसी सलाह मशवरा से, और कहीं कहीं तो जेल मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि जातियों के आधार पर वहाँ कार्य का बंटवारा कैसे करना है। आज हम इस अंक में इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अभी हाल में आए जो नया जजमेंट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है और सरकार ने इस पर क्या रुख अपनाया है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 अक्टूबर 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया और केस का नाम था सुकन्या कांता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। आखिर सुकन्या कांता कौन है? सुकन्या कांता एक सोशल वर्कर और पत्रकार हैं जो कि बहुत सारे जेलों का सर्वेक्षण किया और सभी जेलों में यह पाया गया वहां पे जातीय भेदभाव बहुत ही ज्यादा है और जाति के आधार पर वहां पे डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज्यादा है। जेल में जो कार्यों का वर्गीकरण, कार्यों का बंटवारा होता है वो जातियों के आधार पे होता है। जैसे उच्च जाति के वर्ग के लोग जो हैं वो उच्च कोटि के काम करते हैं, जैसे खाना बनाना वगैरह वगैरह, और नीच जाति के वो जो लोग हैं वो साफ सफाई, नालियों की सफाई, बाथरूम की सफाई, लेटरिन की सफाई प्लस माली का काम, ये सारे कार्य जो हैं वो नीच जाति के लोग करते हैं। ऐसा इंटरनली एक व्यवस्था बना हुआ है और कहीं कहीं तो जेल के मैनुअल में भी यह चीज लिखा हुआ है। बहुत सारे जेल के मैनुअल में यह लिखा हुआ है कि शुद्ध कार्य जो है वो उच्च जाति को लोगों को दिया जाए और जो अशुद्ध कार्य है वो नीच जाति के लोगों को दिया जाए। शुद्ध कार्य मतलब जैसे खाना बनाना वगैरह हो गया, और जो अशुद्ध कार्य है मतलब कि टॉयलेट की सफाई वगैरह जो हो गया। इस ढंग से उच्च जाति और नीच जाति के कार्यों में बंटवारा किया गया था। इन सभी इश्यूज को लेकर सुकन्या कांता जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल करती है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और जिसका जजमेंट जो है, जिस पे जो आदेश हैं वो 3 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें माना है कि जेल के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 14, 15, 16 जो दिया गया है उसका घोर उल्लंघन करता है और इसको इमीडिएट बंद किया जाना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद आदेश जारी किया कि सभी जेलों के अंदर जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और जितना भी जेल का कार्य है वो जाति के आधार पर वर्गीकरण उसका नहीं होगा, जाति के आधार पर उसका बंटवारा नहीं होगा, बल्कि हर कार्य में हर लोगों का सहभागिता होना चाहिए और इस हिसाब से जेल मैनुअल में परिवर्तन भी होना चाहिए। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि जेल के अंदर आज भी जो सीवर टैंक है, सेफ्टी टैंक है, ऐसे कार्य जो है, जो गंदगी सफाई का है वो भी मैनुअली होता है, जिसे उस गंदगी को वहाँ के जो सो कॉल्ड नीच जाति के लोग हैं वो उसे सिर पे उठा के ले जाते हैं। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है और जेल अधिकारियों को और गृह मंत्रालय को ये बताया है यह कार्य बिल्कुल बंद होना चाहिए और वहाँ पे नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैनुअली ना होकर के उसे मशीनों द्वारा कराया जाना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देश के होम मिनिस्ट्री को और देश के सभी जेल अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि 3 महीने के अंदर इसे इम्प्लीमेंट किया जाए और जो वहाँ पे जातीय आधार पर जो कार्यों का बंटवारा हो रहा है उसे बंद किया जाए, बल्कि हर कार्य में सबका समान सहभागिता होना चाहिए। भारत के गृह विभाग ने जेल मैनुअल में अभी हाल में ही अमेंडमेंट कर दिया है और सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को यह नोटिस भेज दिया है, यह आदेश दे दिया है कि वो भी
अपने अपने जेल मैनुअल में अकॉर्डिंगली अमेंड कर ले और उसके हिसाब से अपने कार्य को क्रियान्वित करे। चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जेल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को यह नोटिस जारी किया गया है जो अपने अपने स्टेट में यह स्टेट गवर्नमेंट को यह कार्य करवाने की जिम्मेदारी है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब जेल के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और जाति के आधार पर जो कार्यों का बंटवारा हो रहा था वो अब रुक जाएगा। ये भी रुक जाएगा कि वहाँ का जो सीवर और सेप्टिक टैंक वगैरह की सफाई जो मैनुअली हो रहा था शायद अब मशीन के द्वारा किया जाए। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।